हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि अभी हमारा एलटी ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, उसी के लिए लिटरेरी फॉर्म्स में से एक टॉपिक आज मैं फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा पीसीटी में भी आया हुआ था 2021 में, तो इसीलिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑटोबायोग्राफी। देखिए, जो ऑटोबायोग्राफी होती है ये आपको पता होना चाहिए कि जो राइटर होता है वो खुद अपनी लाइफ के इवेंट के बारे में बताता है। इसमें का राइटर अपने ही बारे में बताता है, किसी और चीज़ के बारे में या किसी पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं लिखता। इसमें अपनी लाइफ के ही किसी इवेंट के बारे में वो बताता है। तो एन ऑटोबायोग्राफी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वंस पर्सन लाइफ। Autobiographies are written in the first person because the other is the main character। ठीक है, तो जिसका अदर होता है वो मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो अपने ही बारे में लिखता है और इसीलिए फर्स्ट पर्सन लाइफ होती है। ठीक है, और उसके बाद होता है रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है हमेशा, क्योंकि आई और वी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि राइटर अपने ही बारे में बता रहा होता है। ये आपकी क्लियर हुई। हमने इसका बेसिक तैयार कर लिया। अपने इसकी थोड़ा सा और डीपली जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी वर्ड का मीनिंग। तो देखिए, जो ये वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ये आया है ग्रीक वर्ड से, और ये एक नहीं 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से एक है ऑटोज जिसका मीनिंग होता है सेल्फ, एक है बायोज जिसका मीनिंग है लाइफ, एंड ग्रेफियन ग्रेफियन इसका मीनिंग होता है टू राइट। तो देखिए, इस तरह से देखा जाए तो सेल्फ, लाइफ, टू राइट। ठीक है, अर्थ जो है इसी के शब्दों से निकल कर आ गया कि जो सेल्फ लाइफ के बारे में लिखा जाता है। तो द वर्ड ऑटोबायोग्राफी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ऑटोज, बायोज एंड ग्राफियन। कई बार ये पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से नोट कीजिए और इनकी जो मीनिंग है वर्ड सहित लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड चीज़ इसके बारे में, सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो ऑटोबायोग्राफी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। जो व्यक्ति से लिखता है ये उसी की लाइफ का, उसी पर्सन की लाइफ का कोई अकाउंट होता है, उसी के जीवन की कोई घटना होती है। एंड बायोग्राफी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ व्हेन समवन बाय। देखिए, ये चीज़ भी जाननी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ऑटोबायोग्राफी के बारे में जान रहे हैं तो ऑटो यानी खुद ही लिख रहा है, और अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी दूसरा व्यक्ति लिखता है। ऑटोबायोग्राफी होती है एक पर्सन की जो लाइफ, एक पर्सन की लाइफ का कोई इवेंट होता है जिसमें वो अपने ही बारे में लिख रहा होता है। बायोग्राफी होता है किसी और व्यक्ति के बारे में लिखना। इसमें व्यक्ति अपने बारे में न लिखकर किसी और व्यक्ति के बारे में लिखता है। ठीक है, यहाँ तक आपका अंतर क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर अपना चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इसके फीचर्स जान लेना, इसमें होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम ऑटोबायोग्राफी के लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमें पर्पस ढूंढना होता है। तो पर्पस क्या होगा? टू गिव एन अकाउंट ऑफ योर ओन लाइफ। उसके बाद हम इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो मेन फीचर्स होंगे, वो कुछ इस तरह होंगे। एन इंट्रोडक्शन और ओपनिंग स्टेटमेंट दैट इंट्रोड्यूस द पर्सन एंड द सेट द सीन। किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले हमें उसकी सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप अपनी या कोई राइटर अपने बारे में लिखता है तो वो सबसे पहले उसमें क्या करता है, ओपनिंग स्टेटमेंट लगाता है, जिससे कि पता चल जाए लोगों को वो किस बारे में कहना चाह रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट में कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में। सेकंड फीचर है सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली। जब किसी व्यक्ति के अपना बारे में बात करता है तो वो चीज़ों को सिग्निफिकेंट इवेंट्स को क्या करेगा, वो क्रोनोलॉजिकल वे में एक व्यवस्थित क्रम में उसे निर्धारित करेगा कि पहले कौन सी घटना हुई, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। थर्ड जो फीचर की हम बात करें वो ये है क्लोजिंग स्टेटमेंट वेयर द राइटर रिफ्लेक्ट ऑन सम इवेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताता है जो व्यक्ति है, जो राइटर है, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, वो बताता है कि ऐसी क्या बातें थी, जो क्या इवेंट थे जिसने उसे प्रभावित किया। तो आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर जो होगा हमारा ऑटोबायोग्राफी का वो 3 प्रकार का होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका फीचर होगा वो ये होगा, जब हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। रेफर्स टू नेम इंडिविजुअल्स। देखिए, सबसे पहले तो आप उन लोगों को, इंडिविजुअल्स का, उन व्यक्तियों का नाम बताना होगा जिसमें आप प्रभावित होकर या जिनसे वो घटना घटित हुई थी, जिनके कारणों से उनको आपको रेफ़र करना होगा। सेकंड होगी कंटेंट डेट्स लिंक्ड टू स्पेसिफिक इवेंट। आपको डेट्स क्लियर करनी होगी, आपको जो तारीखें हैं उनके लिंक और डेट्स आपको क्लियर करनी होगी जो उस महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई होगी।
थर्ड ये होगा इसका रिटन इन द पास्ट टेंस। देखिए ऑटोबायोग्राफी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि ये एक व्यक्ति के कल गुजरे हुए कल की बात होती है। सेकंड थिंग जो उसमें जाएगी वो ये होगी शुड इंक्लूड फीलिंग्स। तो आपकी भावनाओं का उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ऑटोबायोग्राफी में बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो कोई तो फीलिंग होगी ना जिस कारण आप उस चीज़ को लिख रहे हैं। नेक्स्ट है रिटन इन फर्स्ट पर्सन। देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा होता है, तो वो क्या होगी हमेशा आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में स्टार्ट होती है और इन्हीं का ही जो है इसमें पूरे ऑटोबायोग्राफी में डिस्कशन चलता है। इंक्लूड टाइम कनेक्टिव्स टू लिंक आइडियाज़। तो देखिए इसमें कनेक्टिव्स जो आइडियाज़ हैं उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स की ज़रूरत होती है, टाइम कनेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। इवेंट आर एनेक्डोटल इन स्टाइल रादर देन लिस्ट ऑफ फैक्ट एंड एंगेज द रीडर। देखिए इसमें जो होगा फैक्ट की जगह आपको उन चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें भी लगानी होगी जिससे कि रीडर प्रभावित हो और उन चीज़ों को पढ़ने में रुचि ले, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में बेरुखापन होगा तो वो जो है कामयाब नहीं होगी। उस चीज़ों में रस लाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में ऑटोबायोग्राफी आ गई होगी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई अपने ही जीवन की किसी घटना से संबंधित एक जानकारी होती है जिसमें वो अपनी जो तारीखें हैं, इंडिविजुअल्स नेम होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ों के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ रीडर को बांधने के लिए उसमें कुछ रुचिपूर्ण आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ हमारी ये है, जो हमारा टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर बताना था। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अ बायोग्राफी इज़ द रियल स्टोरी about the real person's life, but it is written by someone else that studied that person's life। ठीक है, तो बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी होता है किसी व्यक्ति की जीवन की सच्ची घटना होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बायोग्राफी लिखी जाती है और वह उस व्यक्ति के बारे में स्टडी करता है, जिसके बारे में वो लिख रहा है वो स्टडी कर कर उसके लाइफ के बारे में जब लिखता है, तो ये होती है आपकी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी अबाउट रियल पर्सन बट रिटन बाय द सम पर्सन, सेम पर्सन। ठीक है, कि जिस व्यक्ति की घटना होगी वही अपने बारे में लिखता है, तो वो किस में होगा? ऑटोबायोग्राफी में। ये आपका यहाँ तक डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी आती है। देखिए आपने देखा होगा कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोरियल, ये तीनों लगभग एक से होते हैं, लेकिन इसमें अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको एक एक लाइन में शॉर्ट मैंने बताया हुआ है, ऐसे हो सके तो नोट कर लीजिए, आपके डाउट को क्लियर कर देगा। तो बायोग्राफी क्या होगा? अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन्स लाइफ लॉन्ग अगो रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, जो बायोग्राफी है वो किसी और के द्वारा लिखी गई होगी और किसी ट्रू स्टोरी पर, किसी रियल पर्सन की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होगी। अगर हम मेमोरियल की बात करें, रिटन बाय द अदर हु हैड द मेमोरी, मतलब जिससे अपनी कोई याद होगी। मेमोरियल किसी की याद में लिखा जाता है। द अदर राइट्स अबाउट अ पर्सनल मेमोरी, और मेमोरियल अपनी क्या है, व्यक्ति जो लिख रहा होता है वो अपनी ही किसी पर्सनल फीलिंग को बताता है, अपनी किसी पर्सनल मेमोरी को बताता है, तो उसमें क्या है, मेमोरियल बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी के में क्या होगा? एक ट्रू स्टोरी अबाउट द पर्सन दैट रोट their own story about their life written by the same person the story is about। जिसके बारे में वो कहानी है जो वही अपने बारे में ही से लिखता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ हमारी तीनों चीज़ें क्लियर हुई। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हुआ होगा और इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़िए। इस बार अपना आपका सिलेक्शन हो, मैं ये ऐसी ईश्वर से आशीर्वाद मांगती हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।